10-15 साल हो गए यहाँ पे सिर्फ गुंडा राज चल रहा है, जो भी सेंटर में बैठे हैं और स्टेट में भी आ गए हैं। अब इन्होंने 370 हम लोगों से छीन चुके हैं। यहाँ से जो बाहर से जितना भी है ना बिहारी लोग, लल्लू शल्लू सब आ गया इधर काम करने है ना। वो तो एक यूथ के लिए एक समझो बोल दो एक चहिता है। अरे मोदी सरकार के टाइम पे तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। बट वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? वो ग्रेजुएट बच्चे जो झूठे वादे भाजपा ने उस टाइम किए थे 2 करोड़ नौकरियों के, वो कहाँ हैं? अमित शाह जम्मू आके भी अपने बयान दे रहे हैं, और भी बड़े बड़े लीडर जिनकी विजिट है जम्मू कश्मीर में वो आएंगे। बट हमें क्या मिला है जम्मू कश्मीर वालों को? सिर्फ वादों पे वादे और झूठे वादे। सर कार्य ये हुआ कि AMR बना है, अब वो अगली बार अमर महल बनने जाएगा। खड्डा उन्होंने खोद के रखा है यहाँ की पब्लिक के लिए। अब देखते हैं पब्लिक क्या डिसाइड करती है। नमस्कार, मैं मिलन विजयवर्गीय आप सभी का स्वागत करता हूं भारत न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म को पार्ट बाय नमस्कार फाउंडेशन। हम लोग अभी मौजूद है जम्मू कश्मीर में, केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पे 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अभी हम लोग मौजूद है माँ वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी के डुडूरा गांव में। आइए जानते हैं जनता का मत किस ओर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? सर गौरव भगत मेरा नाम है। हम कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, बागथा में रहते हैं। अभी बहुत ही खुशी हुई है जानकर कि हमारे यहाँ पे भी MLA की इलेक्शन आ गई है, ताकि हम अपना चीफ मिनिस्टर कोई अच्छा सा चुन सकें। बड़े साल हो गए, 10-15 साल हो गए यहाँ पे सिर्फ गुंडा राज चल रहा है चोरों का, जो भी सेंटर में बैठे हैं और स्टेट में भी आ गए हैं। अब इन्होंने 370 हम लोगों से छीन चुके हैं। और जिन लोगों ने उस टाइम पे ढोल और नगाड़े बजा के 370 जाने का स्वागत किया था, वो लोग आज रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब्स वगैरह नहीं है, काम तो का क्या ऐसा हो रहा है कि 370 हट जाने से यहाँ पे खुद के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, दूसरे आके रोजगार ले जा रहे हैं? हाँ हाँ, यहाँ से जो बाहर से जितना भी है ना बिहारी लोग, लल्लू शल्लू सब आ गया इधर काम करने। और यहाँ के लोगों का बिल्कुल ही काम ठप पड़ा हुआ है। अभी तो देखते हैं आगे फर्दर, जब हमारी सरकार बन जाएगी, कोई अच्छी सरकार बनेगी, तो हमारा JNK का कोई भला हो पाएगा। आप एक बात बताइए, यहाँ जम्मू में टिकट को लेकर बहुत चल रहेगा कि टिकट इनको मिलना था। सबसे पहले मैं भाजपा की बात कर लूं। भाजपा में कुछ लोग कह रहे हैं रोहित दुबे को टिकट मिलना था, लेकिन बलदेव राज जी को टिकट मिला। इस पर क्या अरे कहेंगे? तो जो हमारे जो रोहित जी है ना, वो तो एक यूथ के लिए एक समझो बोल दो कि एक चहिता है। वो एक हम यूथ के लिए वो एक आवाज़ है। पर बीजेपी ने पहले उनको टिकट देके फिर उनकी दूसरे दिन टिकट छीन ली, जाके बलदेव राज जी को दे दी। उन्होंने तो अपने कई घोटाले किए हुए हैं। बलदेव राज जी ने अपने पीरियड में बहुत घोटाले किए हुए हैं। उन्हीं घोटालों से तो उनका AMR बना है। अब अगली बार जब वो जीतेंगे तो अमर महल बन जाएगा। इसलिए बलदेव जी को इस बार कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस बार की जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपने ये अपने जुगल किशोर शर्मा जी को, जिनका इस समय चुनाव चिन्ह सिलेंडर है। एक बात बताइए, जुगल किशोर जी की आप बात कर रहे हैं। जी। जुगल किशोर जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे, जी जी। लेकिन कांग्रेस ने भी टिकट जो भूपेंद्र जी को दे दिया, हाँ। और फिर जुगल किशोर जी को टिकट नहीं मिला। इस पर क्या कहेंगे? ये आप नहीं बोल सकते कि जुगल किशोर जी को टिकट नहीं मिला। इनको टिकट मिला है। इनको टिकट आज़ाद लोगों ने दिया हुआ है। जो हमारी कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों ने टिकट दिया हुआ है। जुगल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब पूरा समर्थन जो है जुगल जी को है, जी को किया जा रहा है। और इनका चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर। तो मोदी सरकार से आप ना खुश हैं? कुछ ऐसी चीजें बता सकते हैं जिनको देखकर आपको लगता है कि ये चीजें नहीं सही हुई? सर मोदी सरकार के टाइम पे तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई है। कटरा बाजार में चले जाओ, कटरा में गंडोला लग जाएगा तो हम लोगों का व्यापार ठप हो जाएगा। पहली बात तो गंडोले की है, रोपवे जो लग रहा है। उसके बाद फिर जो उन्होंने ताराकोट वाला मार्ग खोला हुआ है, आने वाले दिनों में वहाँ बैटरी कार चल पड़ेगी, तो गोड़ू पिट्ठू पालकी वाला कहाँ जाएगा? अच्छा चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है। आप जुगल किशोर जी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस जो पार्टी है उसने गठबंधन कर लिया NC के साथ, उमर अब्दुल्ला की पार्टी। ठीक। NC अपने मैनिफेस्टो में ये कहती है कि हम लोग जो है पाकिस्तान के साथ वापस से LOC ट्रेड चालू करेंगे और उनकी इकोनॉमी को भी सपोर्ट करेंगे। क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा देना नहीं होगा? आतंकवाद को तो बढ़ावा कौन दे रहा है? अब आपने थोड़े ही दिनों पहले देखा होगा, यहाँ पौनी वाली साइड एनकाउंटर हुआ, वो तो पूरा बीजेपी का इलाका था। वहाँ पे कैसे मिलीटेंट आ गए? कहीं ना कहीं तो ये मिलीटेंट वाले जो भी केस हैं, ये सरकार से जुड़े हुए हैं। ये सेंटर तक बात जाती है तभी कांड होता है। अब जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, वो कैसे हुआ था? पुलवामा अटैक ही अगर जो हमारे पहले वो मंत्री थे अपने, ये अपने जो आर्मी वगैरह संभालते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनकी पहले एक रिकॉर्डिंग वो लीक हुई थी, जो इन्होंने पुलवामा अटैक की बात इन्होंने 3 दिन पहले की हुई थी किसी बंदे के साथ। वो कैसे हुआ? हार्डली ऊपर तक पता होता है तभी सब कांड होते हैं, ऐसे कोई कांड नहीं होता है। तो यहाँ की जनता क्या चाहती है? धारा 370 वापस आ जाए? धारा 370 तो वापस नहीं आ सकती, पर हमें स्टेटहुड इस समय वापस मिलना चाहिए। अरे तो ये बात तो अमित शाह जी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है बीजेपी के,
कि ये चुनाव के बाद जो है वापस से इसे केंद्र शासित प्रदेश की जगह एक राज्य का दर्जा दिया जाए। हाँ, वो बोलते हैं सिर्फ इलेक्शन तक, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगी फिर जो चुप कर जाएंगे, फिर कोई इनका सपोर्ट नहीं करेगा। एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के राहुल गांधी, उन पर आपके क्या विचार हैं? राहुल गांधी भी यूथ हैं, वो अभी देखते हैं, अब बुढ़ापे में भी जा रहे हैं, अब वैसे वैसे थोड़ा दिमाग भी कम काम करता है, कभी कभार हो जाती है गलती, पर मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी को भी एक मौका देना चाहिए पूरे देश को। चलिए मैं और आगे की तरफ बढ़ता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहिद मनास है। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा भारत सरकार का जिन्होंने हमें यहाँ कवर किया। सबसे पहले मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप तो एक युवा हैं, क्या लगता है कौन सी सरकार है जो युवा के लिए काम कर रही है और क्या गलतियाँ कर रही है सरकार? देखिए, जब भाजपा की सरकार बनी 2014 में तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, अब कहना तो नहीं चाहिए, उन्होंने वादा किया था अपने कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष दी जाएगी। अब ना हमें 2 दिखा, ना करोड़ दिखा, ना नौकरी दिखी। अब यहाँ के युवा जो जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म पे डिपेंड है, आप कह सकते हैं वो तो माता रानी का आशीर्वाद है कि यहाँ का युवा वहाँ काम करके कटरा सिटी में काम करके अपना रोजगार चला रहा है। बट वो 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? वो ग्रेजुएट बच्चे जो अनएम्प्लॉयड रह गए हैं वो कहाँ गए? पहले तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि उन जो झूठे वादे भाजपा ने उस टाइम किए थे 2 करोड़ नौकरियों के, वो कहाँ हैं? ना हमें दिखे, ना जनता को दिखे, ना किसी को दिखे। हाँ, अब जैसे कि आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में इस टाइम चुनावी अवसर चल रहा है। अब अमित शाह जम्मू आके भी अपने बयान दे रहे हैं, और भी बड़े बड़े लीडर जिनकी विजिट है जम्मू कश्मीर में वो आएंगे। बट हमें क्या मिला है जम्मू कश्मीर वालों को? सिर्फ वादों पे वादे और झूठे वादे जो आज तक ना कभी साकार हुए ना हो पाएंगे। क्योंकि अब मैं बात करूंगा कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी की, जहाँ पे टिकट जो पहले मिला था भाजपा का वो रोहित दुबे जी थे। नो डाउट कि सरकार गलत नहीं होती, कई बार चेहरे भी गलत होते हैं। अब रोहित दुबे जी हैं, वो यूथ के साथ स्टैंड होते थे, यूथ के साथ भी और सीनियर्स मतलब के यहाँ की जनता का पसंदीदा चेहरा थे रोहित दुबे जी। जी बिल्कुल। अगर रोहित दुबे को टिकट मिलता तो जनता खुश थी। उसमें उसमें क्या किया गया? टिकट काटी और टिकट काट के उसको दी जिसको पार्टी ने खुद पार्टी से निकाला है। क्यों? एक एमएलसी टिकट। वो एक एमएलसी वोट बेचने पर जिसको पार्टी से निकाला है उसको वापस पार्टी कैसे ले सकती है? अब भाजपा अगर वादे करती है कि हमारी जो ईमानदार हैं सब ईमानदार लीडर हैं, अब एक निकाले हुए लीडर को वापस लेना, ये तो कहीं ना कहीं भाजपा की खामी है। और उसमें अब जैसा कि आप देख सकते हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं जुगल किशोर को, और हमने जो कटरा कॉन्स्टिट्यूंसी का युवा है सारा उनकी सपोर्ट में है। मैंने यहाँ पर काफ़ी लोगों से बात करी और उन्होंने कहा कि जुगल किशोर जी ने यहाँ के लिए बहुत काम किया है और जनता के बीच में वो हमेशा आते रहे। इस पर आप कुछ बताना चाहेंगे उनके गए हुए कार्य? देखिए, 2002 से 2008 तक जब उनका कार्यकाल था, वो एक ऐसे महज लीडर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, के रियासी डिस्ट्रिक्ट के, जिन्होंने ट्रिपल टेनओवर का काम एक टेनओवर में किया। आप पूछिए, हमसे नहीं जनता से पूछिए, घर घर पानी मिला, वाटर सप्लाई अच्छी मिली, रोड मिले, और भी काफ़ी काम है। उस टाइम पीएचई में नौकरियां भी दिलवाई गई जब उनके पास मिनिस्ट्री थी। सब कुछ उन्होंने युवाओं को लेके और बाकी जो पब्लिक है उनको लेके एक बड़ा अच्छा उस टाइम काम किए हैं, और ये जनता का प्यार है उनके लिए। आप देख सकते हैं, आपको भी पता है, सबको पता है कि कांग्रेस का टिकट उन्हें मिलने वाला था, कुछ कारणों से नहीं मिला, क्योंकि वो जो रहे वो पार्टी के बीच की बात है। बट जनता की सपोर्ट ने उन्हें खड़ा किया। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की जनता जो है पार्टी को नहीं देखेगी, कैंडिडेट को देखेगी, उम्मीदवार को देखेगी। जी बिल्कुल। जैसे कि आपको पता है कि एमएलए इलेक्शन है, असेंबली में जाना है, अब हमें वो चाहिए जो हमें रिप्रेजेंट करें, जो हमारे सपोर्ट में खड़ा हो, जो हमारे काम करें, जो कुछ ऐसे फैसले ले जो युवाओं के लिए भी और बाकी जनता के लिए भी अच्छे हैं। वो हम एक ही चेहरा देखते हैं, वो है माननीय जुगल किशोर शर्मा जी। पूरा समर्थन गैस सिलेंडर को है इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, गैस सिलेंडर इस बार भर के जाएगा, और लोगों के जो काम भाजपा ने रोके हुए हैं जहाँ नहीं हुए हैं, क्योंकि बीते 10 साल में तो इलेक्शन नहीं हुआ, उससे पहले 2 टेनओवर रहे, 2 एमएलए रहे हमारे माननीय बलदेव जी और अजय नंदा जी। उस कार्यकाल में हमें कोई 1% कह सकते हो वो काम नहीं दिखा। बलदेव जी ने जब आखिरी बार ये बने थे यहाँ के एमएलए, कुछ कार्य नहीं हो पाया था यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं। कार्य तो कार्य, बाकी कार्य हुआ है सर, कार्य ये हुआ है कि एएमआर बना है, अब वो अगली बार अमर महल बनने जाएगा। खड्डा उन्होंने खोद के रखा है यहाँ की पब्लिक के लिए। अब देखते हैं पब्लिक क्या डिसाइड करती है। अगर गैस सिलेंडर को वोट देगी तो पक्का डेवलपमेंट होगी, क्योंकि डेवलपमेंट होती आई है जुगल जी के टेनवर में। अब बलदेव जी के टेनवर में तो डेवलपमेंट हुई नहीं है, फिलहाल खड्डा ही खोदा है, शायद भर जाए इस बार। यदि रोहित दुबे जी को टिकट मिल जाता फिर पब्लिक क्या सोचती? जुगल किशोर जी को सपोर्ट करती है, रोहित दुबे जी को? देखिए, रोहित दुबे जी एक यूथ का चेहरा है। अब यूथ यही चाहेगा कि हमारा यूथ आगे बढ़े।
अब जो हमारे फैसलों पे खड़ा होगा, जो हमारे सपोर्ट में आएगा, हम उसका समर्थन करेंगे। हम ये अब वही चेहरा जो रोहित दुबे जी का था, उसमें हम नाराज़ नहीं होने थे भाजपा से। अब जो चेहरा इन्होंने लाया है वो चेहरा चेहरा है ही नहीं है भाजपा का, वो एक निकाला हुआ भाजपा का भगोड़ा ही समझ लो आप, वो है। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम जिसको सपोर्ट कर रहे हैं वो दिन और रात ट्रिपल टेनवर का काम कर किया है उन्होंने रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और हम इनके लिए चलेंगे। और हमें भरोसा है कि जनता ने जितना प्यार उन्हें खड़ा एक टिकट भरने के लिए, जनता की टिकट ने जो उन्हें दिया, वही उसी प्यार से वो उन्हें आगे लेके जाएंगे और भारी बहुमत से एक अच्छी लीड से उन्हें जिताएंगे। चलिए, अभी तो बात हो गई जुगल किशोर जी की, बात हो गई बलदेव राज जी की, बात हो गई। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में ये कह रही है कि यहाँ पर जब धारा 370 लगी हुई थी, हमारे देश के सैनिकों पर यहाँ के लोग पत्थर फेंकते थे, ड्राइवरों की हत्या हुए, कुछ मैंने ऐसे भी मामले पढ़े हैं। इस पर क्या विचार हैं आपके? देखिए, जो रियासत जम्मू कश्मीर रही है, अब जम्मू तो एक मंदिरों का शहर है, ये यहाँ शांत, और कश्मीर में थोड़ा बहुत जो होता था पहले, तब सरकार भाजपा और पीडीपी की गठबंधन की थी। उस कार्यकाल में जो हुआ है, पत्थरबाजी होती थी, अटैक्स होते थे, वो भाजपा और पीडीपी का अलियांस था, उनके कार्यकाल में हुआ है। अब उससे बाद में देखिए कि कुछ नहीं दिखा। अब पत्थरबाज भी, अब युवा जब अनएम्प्लॉयड होगा तो वो तो किसी ना किसी तरफ अपना कदम उठाएगा ही उठाएगा। कुछ शरारती तत्व होंगे, वो शरारतों की तरफ जाएंगे, कुछ जो समझदार हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे। अब अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, वो अनएम्प्लॉयड बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि वो एक शैतानी दिमाग को बढ़ावा तो देंगे ही अब देंगे। यदि हम लोग आज से 10 साल पहले जाएं, जब विधानसभा चुनाव हुए थे आखिरी बार, तब यहाँ पे पीडीपी की सरकार बनी थी बीजेपी के साथ गठबंधन करके। तब बनी थी मुफ्ती जी बनी थी। मुफ्ती जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जिस दिन धारा 370 यहाँ से हट जाएगी, भारत के झंडे को कोई लाल चौक पर कंधा देने वाला नहीं होगा। देखिए, हम उन पे उनकी बातों पे इतना गौर नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी और पीडीपी दोनों एक तरफा हैं। इनका गठबंधन पहले भी रहा है और इनका, अब अगर तिरंगे को कंधा, तो हम युवा हैं ना कंधा देने को। हम युवा अगर हमारे लिए, हमारे नौजवान सैनिक बॉर्डरों पे या शहीदी दे सकते हैं, या किसी ये आप नापाक अटैक में बोलो, नापाक अटैक में अपनी जान गंवा सकते हैं, तो हम कंधा देने के लिए हैं। तो हम उस तिरंगे की इज्जत करते हैं, और हाँ, हमारी जम्मू कश्मीर रियासत है जो, हम इसकी भी इज्जत करते हैं। बाकी यहाँ पे जो आतंकवाद था वो पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन के समय था, उसके बाद सब न्यूट्रल हो गया। तो मैं ये कह सकता हूँ यहाँ की जनता का पहला भरोसा जुगल किशोर जी की तरफ है, गैस सिलेंडर की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट रियासी है जो हमारा, यहाँ पे उनके कार्य, आप मचेल में चले जाओ, मचेल माता आपने सुना होगा, वहाँ उन्होंने रास्ता दिया अपने तरफ से। अब पंचायरी में चले जाओ, काफ़ी टूरिज्म बड़े हैं। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात कर लो, यहाँ पे घर घर पानी पहुँचा है, सड़कें पहुँची हैं। और जहाँ तक उन्होंने पहुँचाई थी उन्होंने, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इलाका पड़ता है बुमाग, वहाँ पे 8 किलोमीटर एक पैच रह गया था उनके टेनओवर ख़त्म होने के बाद, जो आज तक कवर नहीं हुआ है। क्या उसके बाद 2 MLA रहे, उसके बाद कुछ काम नहीं कर सके वो? अगर सरकार फंड्स बेच रही है, वो कहाँ जा रहे हैं? अब जनता इस चीज़ का जवाब मांगने के लिए जनता ने एक चेहरा लाया है, जुगल किशोर शर्मा, और इसको भारी बहुमत से जिताएंगे। तो ये हम लोग अभी मौजूद थे माँ वैष्णो देवी विधानसभा में। भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप, धन्यवाद।